अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में ग्रीन सैलेड लेकर आए हैं। बहुत डिफरेंट सा और बहुत ही मज़े का बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले हमने आइसबर्ग लेंगे। सबसे ज़्यादा हम यही क्वांटिटीज़ की ऐड करेंगे आइसबर्ग की, क्योंकि इससे डिफरेंट ही फ्लेवर निकलता है। और इसको बहुत रफली हमने कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर सॉस इसकी ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमने मोटा मोटा ही रखना है और इसको बिल्कुल रफली हमने कट किया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा और बहुत ही रफली। ज़्यादा आपको इसकी ज़्यादा नफीस काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बहुत रफली जो है हमने इसको कट कर लिया। और इसके बाद हमने कील के लीव्स लिए हैं, इसको हम कट कर लेंगे। ये थोड़े बारीक मैं काटूंगी क्योंकि ये थोड़े से थिक होते हैं, उसकी निस्बत थोड़े से मैंने इसको ज़्यादा कट कर लिए, बारीक किए। ये देखें, अब इनकी क्वांटिटीज़ अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। कैप्सिकम जो है मीडियम साइज़ थी, तो मैंने इसमें 2 ऐड की हैं। अगर आपके पास एक बड़ी है तो आप बेशक एक ऐड कर लें, या आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, बहुत बारीक बारीक से मैंने इसको कट किया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के कलर्स आए हैं ग्रीन के। कोई लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर बन के एक सैलेड की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ये देखें, ग्रीन के शेड्स माशाल्लाह से। कैप्सिकम मैंने 2 ऐड की थी, मीडियम साइज़ की थी तो मैंने 2 कर लिए हैं। आप इसको एक भी कर सकते हैं अगर बड़ी है, या आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने खीरा लिया है, खीरे को 4 लेयर्स में कट कर लिए। और इसके बाद हम इसको नॉर्मल साइज़ में ही कट करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने, क्योंकि सैलेड के अंदर जब चीज़ें सॉस ऐड होती है तो उसके अंदर स्पाइसेस होते हैं, तो बहुत जल्दी जो वेजीज़ हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। तो जो हमारी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो हम उसको ज़्यादा रफली कट करते हैं और थोड़ा बड़ा कट करते हैं, ताकि इसकी शेप जल्दी ख़राब ना हो और कलर भी चेंज ना हो ज़्यादा जल्दी। अब हमने इसके अंदर बन को भी ऐड करें। इसको थोड़ा सा मैं बारीक करूँगी, ये थोड़ा सा डेंस होती है तो इसको ज़्यादा वो हार्ड लगेगी सैलेड में। बाकी सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, तो ये थोड़ी सी बारीक मैंने रख के कट की है। और ऑलमोस्ट बड़े साइज़ का तो इसमें से मैंने 1/3 ऑलमोस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसको बहुत नाइसली हमने कट किया, थोड़ा बारीक करके कट किया ताकि बाकी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद हम इसकी सॉस रेडी करेंगे, ड्रेसिंग। ये देखें, बहुत ही मज़े का ये सैलेड बन के रेडी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, आप गेस्ट के साथ बहुत अच्छे से आप शेयर कर सकते हैं। आप डाइट पे तब भी इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और नींबू जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 2 नींबू लिए थे, थोड़े मीडियम साइज़ के, बड़े थे, मीडियम से थोड़े बड़े ही थे। मैंने इसके अंदर 2 ऐड किए हैं। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हमने इसकी ड्रेसिंग के लिए यूज़ की हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको ड्रेसिंग पसंद हो आप वैसी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती है। बहुत लाइट लाइट सी होती है, तो आप इसको डाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जो डाइट कर रहे हैं वो भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये देखें, 2 हमने जो है वो लेमन दिए हैं, जिनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है हमने, इसका जूस निकाल लेना है। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, और गर्मियों में जितना आप लेमन यूज़ कर सकते हैं करें, ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है और आपको बहुत अच्छी एक फ़ील देता है। ये देखें, लेमन का हमने जूस निकाल लिया। इसके बाद मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाले, 2
ٹو 3 ٹیبل اسپون آلموسٹ یوز کیے ہیں. آپ اس میں اولیو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایپل سائڈر ونیگر ایڈ کرنا ہے. آلموسٹ 2 to 3 ٹیبل اسپون ہی یہ یوز کی ہے. اس کے بعد ہم نے بلیک پیپر میں نے ہاف ٹی اسپون کے قریب یوز کیا ہے. اور اوریگینو جو ہے وہ بھی بالکل لٹل بٹ یوز کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے سالٹ جو ہے بالکل لائٹ سے چٹکی کے برابر ایڈ کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، یا آپ اپنے اکارڈنگ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو بہت اچھے سے ہم نے اس کی ڈریسنگ کو مکس اپ کر لینا. اس کے بعد ہم نے ویجیز جو ہیں ان کو مکس کر کے اس کے اوپر ڈریسنگ ایڈ کر دینی ہے. میرا باؤل اوپر تک تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے ابھی ایڈ کی ہیں تو میرا باؤل جو ہے وہ اوپر تک فل ہو گیا تھا. تو ڈریسنگ کر کے ہم تھوڑی دیر بھی اسے رکھیں گے تو یہ آلموسٹ اپنی پوزیشن میں آ جائے گا، کیونکہ تھوڑا سا سکیز ہوتا ہے سیلڈ آفٹر ڈریسنگ. سافٹ بھی ہو جاتی ہیں ویجیز اور ان کا جو والیوم ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا مکس ہو گیا ہے اور آل گرین شیڈز اس کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. تو ہم اب اس کو جو ہے سرو کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت پیارا بن کے ریڈی ہوا ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز، میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں. سیلڈ کو آپ ٹرائی کر کے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ریسپی، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت اچھے شیڈز، بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی مزے کا ریڈی ہوا تھا. تو تھوڑی سی ڈریسنگ میں نے رکھی تھی سرونگ کے لیے، اس کے اوپر میں نے ایڈ کر دی ہے. اور ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا نکلا تھا. بہت لائٹ ویٹ ہے اور جن کو بہت اچھے جن کو لیوز اچھے لگتے ہیں وہ اس کو بہت اچھے سے ٹرائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.